A tent is in the form of a cylinder of diameter 20 meter and height 2.5 meter, surmounted by a conical of equal base and height 7.5 meter. Find the capacity of the tent and the cost of the canvas 100 rupees per square meter. यानी कि हमें देखिए कैनवास का एरिया निकाल के इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा और उसका कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम भी निकालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले वो टेंट बना लूँ। ये आपका एक सिलेंडर हो जाएगा। चलिए तो ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर के ऊपर जो है ना सर माउंटेड है एक कोनिकल टेंट, इस तरह से कोनिकल शेप में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका टेंट इस तरह से है, जबकि दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी और ऊपर कोन का भी, क्योंकि दोनों का बेस कह रहा है कि सेम है तो रेडियस तो सेम होगा ही। समझ रहे ना बात को। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 20 मीटर डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा 10 मीटर, यहाँ भी रेडियस 10 मीटर। हाइट जो दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का ये 2.5 मीटर दिया है और यहाँ पर क्या कर रहा है हाइट ऑफ द कोन जो दिया है वह 7.5 मीटर दिया है। तो इसमें सिलेंडर हाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले इसका टोटल एरिया निकालना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर कितना होगा जी 20/2, डायमीटर का हाफ यानी कि 10 मीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट कितना है यहां पर 2.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द कोन की, तो कोन का रेडियस वही 10 मीटर है। अच्छा और हाइट दिया है हाइट ऑफ द कोन का हाइट यहां पर कितना दिया है वह 7.5 मीटर दिया है। तो अगर हम लोग इसके स्लेंट हाइट की बात करें, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, तो इसकी क्या हो जाएगा L इक्वल टू में रूट अंडर h का स्क्वायर और प्लस में r का स्क्वायर। चलिए इसे रखते हैं। h यानी कि हाइट जो है उसका 7.5 है, ठीक है ना जी, है ना जी, 7.5 का स्क्वायर और प्लस में रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो 56.25 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25। अब 156.25 का अगर रूट निकालेंगे तो देखिए क्या होता है 156.25 का रूट जो आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 मीटर इसका स्लेंट हाइट हो जाएगा। तो हमें पहले क्या कर रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए ना, तो पहले चलो वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे उसकी जो है। चलिए पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेंट की। टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे ऐड कर देना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल H और कोन के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा H और प्लस का यहाँ पर बच जाएगा आपका 1/3H। चलिए अब ये कैपिटल H है यहाँ पे ध्यान देना। चलिए अब इसके बाद देखिए पाई की जगह कुछ कह रहा है क्या रखने के लिए, पाई की जगह कुछ नहीं कर रहा तो 22/7 हम लोग यहाँ पर रख देंगे। 22/7 आर का वैल्यू, तो रेडियस आपका कितना था, रेडियस आपका दोनों का दिया हुआ यहाँ पे 10 दिया है 10 मीटर दिया है 10 इंटू में 10। कैपिटल H का वैल्यू, तो H जो दिया हुआ है उसका जो सिलेंड्रिकल है वो 2.5 है, 2.5 है ना जी, और प्लस में 1/3 स्मॉल h यानी कि कोनिकल वाले का 7.5 है, 7.5 है मीटर क्यूब होगा। यहाँ देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं 2.5 टाइम्स में, जैसे देखिए 22/7 इंटू में 10 और इंटू में ये 5 हो जाएगा ऐड हो गया यहाँ पर मीटर क्यूब, है ना जी। तो एक्चुअल में आपके बुक में ये पाई का वैल्यू नहीं रखा, हम लोग रख दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आप ये पाई का वैल्यू नहीं रखते हो, पाई की जगह पाई ही रहने देते हो दोनों जगह, तो देखो क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा ना, ऐसे फ्रैक्शन में आ जाता। तो पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं कोई दिक्कत, अब हमको पहले से थोड़े पता है कि रखना है कि नहीं,
चलिए देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई रख भी सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देना। ये 500 पाई यहाँ पर मीटर क्यूब, यहाँ से ये वॉल्यूम हो जाएगा टेंट का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, फिर उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ कैनवास के लिए, इसमें कितना कैनवास लगा है उसके एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, है ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर और कैपिटल X जो है, और कोन के लिए यहाँ हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, पाई आर कॉमन 2h और प्लस का l यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग रखते हैं। तो पाई का वैल्यू यहाँ 22/7, आर कितना दिया, रेडियस दिया है 10, 2 इंटू हाइट h कितना दिया था, कैपिटल H है आपका, लिख लेते हैं एक बार, 2.5 था, 2.5 है ना जी, 2.5। और l का वैल्यू स्लेंट हाइट जो अभी हम लोग निकाले थे ऊपर, स्लेंट हाइट है 12.5 मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए 22/7 इंटू में 10 और इंटू में 5 और 12.5, तो मल्टीप्लाई कर दे क्या, सॉरी ऐड कर दे क्या, 5 और 12.5 17.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से तो ये कट ही जाएगा, कितना टर्म्स में, 2.5 टाइम्स में। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 इंटू में 10 इंटू में 2.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कैनवास का कॉस्ट निकालना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैनवास का कॉस्ट कितना होगा जी, तो 550 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर को लग रहा है 100 रुपीज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 55,000 आ जाएगा, इतना रुपीज कैनवास का कॉस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर।